ओम चंद्रमा मनसो जात दिक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम नंदनदायकं वन्देम्यहम्। भवानी सहितं नमामि। माता भवानी चंडिका भवानी बंधो भवानी चसका भवानी विद्या बार की हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। उल्लङ्घ्य सिन्धुं सलिलं सलीलम्। यः शोकवहनीं जनकात्मजाया। आदाय तेनैव ददाह लङ्का। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्।
गौरांगं रसमयं नित्यम् गौरांगं रसमयं नित्यम् श्रीरसाचार्यं रसोसुतं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरो चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री नीलकंठ महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगत पिता परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आप सभी भक्तों के हृदय मध्य में विराजित उन आनंद कंद वृंदावन कृष्णचंद्र के पावन युगल चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य संकीर्तनधारी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज सप्तम दिवस की भागवती गंगा में प्रवेश करने से पूर्व हम आप सब अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए अपनी बिखरी हुई चित्त वृत्तियों को एकत्रित करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा में अवगाहन करेंगे। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए गाइए। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा मेरो राधे गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा जय जय राधे गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा मेरो राधे गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा मेरो राधे गोविंदा,
करते हुए जय हो। मन में है बसी बस चाह यही, नित्य नाम तुम्हारा उच्चार करो, नित्य नाम तुम्हारा उच्चार करो, नित्य नाम तुम्हारा उच्चार करो, नित्य नाम तुम्हारा उच्चार करो। बिटला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहार करो, मन मोहन मूर्ति निहार करो, मन मोहन मूर्ति निहार करो, मन मोहन मूर्ति निहार करो। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा मेरो राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंदा जय जय 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 राधे गोविंदा। जय हो। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। पर के दृग पात्र में प्रेम कजल, प्रेम कजल पद पंकज नित्य पखार करो, पद पंकज नित्य पखार करो, पद पंकज नित्य पखार करो, पद पंकज नित्य पखार करो। मन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, पद पंकज नित्य पखार करो, पद पंकज नित्य पखार करो, पद पंकज नित्य पखार करो, पद पंकज नित्य पखार करो। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, 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 श्याम सुंदर मुख चंदा मेरो 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 राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय 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 राधे
से नहीं, दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए गाइए। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, 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 मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, रास रचैया गोपाला, रास रचैया गोपाला, धेनु चरैया नंद लाला, धेनु चरैया नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर 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 नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। बोले राधा रानी सरकार की जय हो, श्री रास बिहारी भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। कल के सत्र में आप सभी ने भगवान के तमाम चरित्रों को श्रवण करते हुए आप सभी ने भगवान के प्रथम विवाह की कथा को श्रवण किया है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बताते हैं कि भगवान का राक्षसेन विधानेन भगवान का विवाह बलराम जी महाराज के सन्निधि में संपन्न हुआ है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि भगवान के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। वर्णन आता है कि रुक्मिणी और कृष्ण के द्वारा प्रद्युम्न जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार की बात है, भगवान को एक कलंक लगा था। और यह कलंक कैसा लगा था? मणि की चोरी का कलंक लगा था। एक बार सत्राजित नाम के एक राजा थे। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, सत्राजितः सतनयाम कृष्णाय कृत किल्बिषः श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित भगवान सूर्य की बहुत उपासना किया करता था। सत्राजित भगवान की उपासना के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करता था। और भगवान सूर्य सत्राजित की इस उपासना से बड़े प्रसन्न होते हैं।
सत्राजित की उपासना से भगवान सूर्य बहुत प्रसन्न हुए हैं और भगवान सूर्य ने सत्राजित को मणि दिया है। एक दिन की बात है कि सत्राजित मणि की माला पहन करके द्वारिका में आया भगवान से मिलने के लिए। और जब सत्राजित भगवान से मिलने के लिए द्वारिका में आया तो जैसे ही द्वारिका में प्रवेश करता है तो द्वारपाल मंत्रीगण इत्यादि भगवान के पास में जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु भगवान सूर्य आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने जब सत्राजित को देखा तो भगवान कहते हैं कि यह भगवान सूर्य नहीं बल्कि राजा सत्राजित आ रहा है और यह सूर्य की उपासना करके उस मणि को प्राप्त किया है। सत्राजित द्वारिका में पहुंचा है, भगवान से मुलाकात हुई है और भगवान ने जब सत्राजित के गले में वह मणि देखा, भगवान को पता चला कि यह मणि एक दिन में 8 भार सोना देती है। भगवान ने कहा सत्राजित तुम इस मणि को क्या करोगे? अरे इस मणि को तुम द्वारिका के कोष में जमा कर दो और इसके द्वारा जो भी सोना निकलेगा उससे द्वारिका के प्रजा का पालन हो जाएगा। पर सत्राजित ने मणि देने के लिए मना कर दिया है। सत्राजित ने कह दिया कि मैंने भगवान सूर्य की उपासना करके, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यतुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित कहता है कि मेरी उपासना से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के मुझे उन्होंने इस मणि को दिया है, तो मैं तुम्हें इस मणि को नहीं दे सकता। और तमाम बातों को करते हुए सत्राजित वापस अपने महल को गया है। एक दिन की बात है कि सत्राजित के छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रसेन, और ये प्रसेन उस मणि को लेकर के घोड़े में सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। और जब प्रसेन जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो मार्ग में एक उन्हें सिंह मिला है और सिंह ने उस प्रसेन को मार दिया है, उसके घोड़े को मार दिया है और उस मणि को लेकर के वह मार्ग में जा रहा था। वर्णन आता है कि जब वह सिंह उस मणि को लेकर के मार्ग में जा रहा था तो वहीं पर जाम्बवान जी महाराज आए हैं और उस सिंह पर प्रहार करके, सिंह को मार करके उससे उस मणि को छीन लिया है और अपनी गुफा में गए हैं। जब गुफा में पहुंचते हैं तो उनकी एक सुपुत्री थी। उस सुपुत्री ने जब उस मणि को देखा तो सुपुत्री बहुत प्रसन्न हुई है और पिताजी से कहती, पिताजी इस मणि को आप मुझे दे दीजिए, मैं इसके साथ में क्रीड़ा करूंगी। महाराज जाम्बवान ने उस मणि को अपनी सुपुत्री को दे दिया है और उनकी सुपुत्री खेलने लगी है। इधर जब काफी दिन बीत गए और प्रसेन अभी तक वापस नहीं आया था,
तो एक दिन की बात है कि सत्राजित चिंतन करते करते अपनी पत्नी से कहता है, प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता ममेति तच्छ्रुत्वा कर्णे कर्णे जपंजना। अपनी पत्नी से कहता है, हे देवी, मुझे लगता है कि वह द्वारिकाधीश ने, द्वारिका के राजा कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेन को मार करके उससे उस मणि को छीन लिया है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। पर देवी, तुम कभी किसी से कहना मत। अभी यह बात एकदम पक्की नहीं है कि उस द्वारिका के राजा कृष्ण ने ही उस मणि को ले लिया है। मुझे शंका हो रही है कि वह कृष्ण ही उस मणि को ले लिया है, पर तुम किसी से मत कहना। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है भाई, नहीं कहूंगी। पर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि प्रसेन की, उस सत्राजित की पत्नी के द्वारा वह बात करने करने जपंजना, कानों ही कानों में पूरे नगर में फैल गई कि उस मणि को कृष्ण ने चुरा लिया है। ब्रज के संत कहा करते हैं, अगर किसी बात को बहुत जल्दी फैलाना हो तो ये सोशल मीडिया क्या फैलाएगा। अगर किसी बात का प्रचार करना है तो आप किसी एक स्त्री के पास में जाकर के उससे बता दो, और उससे यह जरूर कह दो कि अब इस बात को तुम किसी से मत बताना, तुम मेरी बहुत खास हो इसलिए मैंने तुमसे बता दिया। और फिर महाराज वह बात करने करने जपंजना, कानों ही कानों में इस फेसबुक और व्हाट्सएप से तेजी से फैलती है। वह बात पूरे नगर में चर्चा हो जाती है। कभी किसी भी बात का हमें प्रचार करना हो तो आप किसी एक स्त्री को बता दो, बस, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज सत्राजित की पत्नी के द्वारा यह बात फैल गई कि मणि की चोरी कृष्ण ने कर लिया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को सुना कि मुझे मणि की चोरी का कलंक लगा है, तो भगवान जंगल में गए हैं। और जब जंगल जाते हैं तो भगवान देखते हैं कि एक जगह एक घोड़ा मरा पड़ा है। भगवान थोड़ा सा और दूर गए तो देखते हैं कि प्रसेन भी मरा पड़ा है। अब जहां पर प्रसेन मरा हुआ पड़ा था वहां पर सिंह के चरण चिन्ह बने हुए थे। भगवान उन सिंह के चरण चिन्हों को देखते हुए आगे जा रहे थे चरण चिन्हों के माध्यम से। और जब भगवान आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वह सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। और वहां से आगे जाम्बवान के चरण चिन्ह बने हुए थे। जब भगवान ने जाम्बवान के चरण चिन्हों को देखा तो भगवान जाम्बवान के चरण चिन्हों को देखते हुए उन चरण चिन्हों के माध्यम से जाम्बवान की गुफा में पहुंचे हैं। और जैसे ही भगवान जाम्बवान की गुफा में पहुंचते हैं तो भगवान ने देखा कि वहां एक युवती, एक बालिका उस मणि के साथ में क्रीड़ा कर रही थी। भगवान ने उससे मणि लेने की कोशिश की पर वह चिल्लाने लगी है। और जैसे ही वह चिल्लाई है, महाराज जाम्बवान पधारे हैं और भगवान से जाम्बवान ने कह दिया कि अगर आप इस मणि को लेना चाहते हैं तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और अगर आप युद्ध में मुझसे विजयी हो जाओगे तो आपको मैं यह मणि दे दूंगा, अन्यथा आप यह मणि नहीं ले जा सकते। भगवान जाम्बवान से युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं और जाम्बवान के साथ में भगवान का युद्ध हुआ है।
यह युद्ध 28 दिन पर्यंत तक चला है। और जैसे ही 28वें दिन भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है, जाम्बवन की बुद्धि खुली की खुली रह गई है। आज जाम्बवान भगवान को पहचान गए कि यह है कौन। और जाम्बवान जी भगवान के चरणों में गिर करके भगवान को प्रणाम करते हैं। अब आप लोग चिंतन करिए कि ये जो जाम्बवान है ये तो भगवान के भक्त हैं ना, पर इनमें युद्ध क्यों हुआ? युद्ध इसलिए हुआ कि त्रेता की बात है। जब त्रेता में भगवान रावण के यहां लंका में विजय प्राप्त करके वापस आए, तो अयोध्या पहुंचने के बाद में भगवान ने सबसे कहा कि आप जितने लोगों ने मेरा सहयोग किया है, जिसके मन में जैसी भावना हो, जैसा संकल्प हो, आप लोग मुझसे वरदान मांग सकते हैं। आज मैं सबके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। सबने अपने अपने अनुकूल वरदान मांगा, पर जाम्बवंत जी महाराज ने कहा, प्रभु अभी मैंने युद्ध तो किया रावण के यहां, पर मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी अभी। और प्रभु अगर आपसे मेरे 2-2, 4-4 हाथ आपसे और मेरी लड़ाई हो जाए, अगर आप मुझसे थोड़ा सा युद्ध कर लो तो शायद मेरे इन हाथों की खुजली मिट जाए। भगवान कहते हैं, जाम्बवंत अवश्य मैं तुम्हारे इस मनोरथ को द्वापर में पूर्ण करूंगा। और आज वही भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अपने भक्त जाम्बवंत की जाम्बवान के रूप में उनके मनोरथ को पूर्ण किया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने उनके मनोरथ को पूर्ण किया है। जाम्बवान ने आज भगवान से क्षमा याचना की है और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर लें और विवाह के साथ दहेज में इस मणि को लेकर के जाएं। आप मणि तो ले जाइए, पर मेरी बहुत इच्छा है कि आप साथ में मणि को लेकर के जाएं और इस बिटिया के साथ में विवाह कर लें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने अपना दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में किया है। देखिए भागवत जी में 16,108 विवाहों का वर्णन है। तो कथा हम सुना रहे हैं और गिनती आप लोग करिएगा, गणना आप लोग करिएगा कि कितने विवाह हो गए। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में संपन्न हुआ है। भगवान का अगला विवाह हुआ है, ऐसी कथा को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब जाम्बवती महारानी को लेकर के आ रहे थे तो जाम्बवती महारानी से कह दिया कि भैया देवी घूंघट लंबा सा किए रहना। तो जाम्बवती ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा तुम घूंघट तब तक नहीं उठाना जब तक मेरी आज्ञा ना पा जाना, और जब मैं कह दूं कि देवी अब घूंघट खोल दो, उसी समय तुम अपने घूंघट को खोल देना। भगवान द्वारिका में आए हैं अपनी द्वितीय पत्नी को लेकर के। महारानी रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई हैं कि चलो मेरे यहां एक मेरी बहन और आ गई है। ये द्वापर युग की बात है, और कहीं कलयुग में ऐसा हो जाए तो। एक बार वैसे व्हाट्सएप में तो वैसे भी बहुत ज्ञान की बातें आती रहती हैं।
तो एक बार एक मैसेज आया, एक पति अपनी पत्नी से कहता है, देवी क्या तुमने दशरथ जी का नाम सुना है? तो पति ने कहा हाँ मैंने सुना है, बताओ। तो तुम जानती भी होगी कि दशरथ जी के 3 पत्नियां थी। पत्नी कहती कहने का अर्थ क्या है तुम्हारा, जरा बताओ तो पति देव कहते हैं बस मैं भी दशरथ जी के जैसे 3 पत्नियां रखना चाहता हूं। जैसे ही पति ने इस बात को कहा तो पत्नी महारानी ने भी उच्च स्वर में कहा, पति देव आपने तो द्रौपदी का नाम तो सुना होगा। बोले हाँ सुना तो हूं। पति देव कहते हैं तुम्हारे कहने का भाव क्या है? पत्नी कहती है द्रौपदी के 5 पति थे, तो मुझे लगता है मुझे भी द्रौपदी ही बनना पड़ेगा। और महाराज जैसे ही पत्नी ने कहा तो पतिदेव शांत बैठ गए। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा होता था कि अगर कोई मनुष्य 2 पत्नी 4 पत्नी रखना चाहता था तो उसमें कोई भी बाधा नहीं डालता था। रुक्मिणी महारानी ने जब अपनी बहन को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई कि चलो आज मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन आ गई है। तो रुक्मिणी महारानी ने जलपान इत्यादि कराया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जलपान इत्यादि कराने के बाद में रुक्मिणी महारानी कहती हैं अरे बहन अपना घूंघट तो उठा, मैं देखूं तो मेरी छोटी बहन कैसी लग रही है, इसकी सुंदरता कैसी है। पर अभी भगवान की आज्ञा नहीं मिली है। जाम्बवती महारानी ने अभी तक घूंघट नहीं खोला। रुक्मिणी महारानी ने 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, पर घूंघट नहीं खोलती हैं। तो रुक्मिणी महारानी कहती हैं स्वामी मुझे लगता है कि इसको अपनी सुंदरता में अभिमान है, इसीलिए ये अपना चेहरा मेरे सामने खोल नहीं रही है। तो मैं रुक्मिणी भी इसको श्राप देती हूं कि इसकी सुंदरता मेरी सुंदरता के समान हो जाए। और जैसे ही रुक्मिणी महारानी ने इस श्राप को दिया, भगवान कहते हैं देवी अब घूंघट खोल दो। भगवान ने यहां पर लीला किया। भाई जैसे पिता होगा उसकी संतान वैसी ही तो होगी। अब जाम्बवान जी का शरीर कैसा था, पूरे रोम में, पूरे शरीर में रोम ही रोम थे, मुख में रोम, पूरे शरीर में रोम। तो जो उनकी पुत्री होगी, उनकी जो संतान होगी, तो भगवान को लगा कि अगर मैं इस लीला को नहीं करूंगा और रुक्मिणी महारानी जब देखेंगी तो भगवान व रुक्मिणी महारानी मुझसे जरूर प्रश्न करेंगी कि प्रभु आपने इसमें क्या ऐसा गुण देखा जो आपने इससे विवाह कर लिया। पर भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है वो कैसा भी मनुष्य हो, कैसा भी जीव हो, उसको मैं अपने अंक से लगा लेता हूं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। राम जी का वाक्य है। राम जी स्वयं कहते हैं कि मैंने ऐसा व्रत रखा है कि कैसा भी क्रूर व्यक्ति, कैसा भी दुष्ट व्यक्ति अगर मेरे शरण में आ जाता है और कह देता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, तो उस क्रूर व्यक्ति को भी मैं अपने हृदय से लगा लेता हूं। आज जैसे ही रुक्मिणी महारानी ने कहा कि तेरी सुंदरता मेरी सुंदरता के समान हो जाए, भगवान ने कह दिया देवी अब घूंघट खोल दो। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में संपन्न हुआ। वर्णन आता है भगवान उस मणि को लेकर के सत्राजित के यहां पहुंचते हैं अपने कलंक को मिटाने के लिए। और भगवान जब उस मणि को लेकर के सत्राजित के यहां पहुंचे हैं, सत्राजित को भगवान ने मणि वापस की है और इस मणि के गायब होने की पूरी कथा भगवान उस सत्राजित को सुनाते हैं।
सत्राजित ने भगवान से बहुत क्षमा याचना की है और सत्राजित भगवान से माफी मांगता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पर उसको विश्वास नहीं होता। वैसे भी लोगों को अपनी छोटी छोटी चीजों में विश्वास नहीं होता है, तो सत्राजित तो वहां भगवान पर गलत दोषारोपण लगा दिया था, तो उसको कैसे विश्वास होगा। वर्णन आता है कि सत्राजित ने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस मणि को ले जाओ, और मणि के साथ साथ प्रभु मेरी इच्छा है कि मेरी एक पुत्री है, आप उसके साथ में विवाह करो। हे प्रभु, तभी मैं मानूंगा कि आप मेरी क्षमा याचना से प्रसन्न हो गए हैं। और सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान का अगला विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ है। कितने विवाह हो गए? ये कथा आप लोग ढंग से नहीं सुन रहे हैं, ये आप लोगों का भाव बता रहा है। हमने कथा सुनाने से पहले ही कह दिया था कि भैया गणना आपको करना है और कथा हमको सुनाना है। अब तक में भगवान के 3 विवाह हो गए हैं। जब भगवान के साथ में इस सत्यभामा का विवाह हो गया है, भगवान ने सत्यभामा के साथ में विवाह किया है, मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि थोड़ा सा आप लोग शांति का परिचय बनाए रखें। ये जो लोग बाद में आ रहे हैं ना, इनको बीच में बिल्कुल मत घुसने दीजिए आप लोग, और अगर बीच में घुसने नहीं देंगे तो ये शोर बिल्कुल नहीं होगा। जो पीछे आए वो पीछे ही बैठे, मेरा सभी से निवेदन है। बोले राधा रानी सरकार की। भगवान का सत्यभामा के साथ में विवाह हुआ है, और सत्राजित ने भगवान से कह दिया कि प्रभु मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे विनती है कि आप इस मणि को आप ही ले जाओ। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, इस मणि को लेकर के मैं नहीं जाऊंगा, इस मणि को तुम ही रखो, पर हां अगर तुम्हारी बहुत इच्छा है तो इस मणि के द्वारा जो भी सोना निकले उसको ले जा करके तुम मेरे कोष में, द्वारिका के कोष में डाल दिया करना, दे दिया करना, और उस स्वर्ण के प्रभाव से, स्वर्ण के द्वारा प्रजा का पालन होगा। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान ने उस मणि को नहीं लिया है। एक दिन की बात है कि सुधनवा नाम का एक व्यक्ति था, एक राजा था, वह उस सत्यभामा के साथ में विवाह करना चाहता था। तो जब वह सत्यभामा के साथ में विवाह करना चाहता था तो उसका विवाह तो हुआ नहीं सत्यभामा के साथ में, भगवान के साथ में हो गया। तो इधर कुछ लोगों ने जाकर के उसको चने के पेड़ में चढ़ा दिया कि देखो तुम्हारे साथ उसका सत्यभामा का विवाह होना था, उस द्वारिका के राजा कृष्ण के साथ में सत्राजित ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अरे तुम्हारे साथ उसका विवाह होता तो वह मणि तुम्हें मिल जाती, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती है। उस मणि का ऐसा प्रभाव है। वह सुधनमा गया है और
सत्राजित को प्रताड़ित किया है और सत्राजित को मार करके सत्राजित से उस मणि को लेकर के घर से भागने लगा है। इधर भगवान को सत्यभामा महारानी ने बताया कि मेरे माता पिता को सुधनवा ने मारा है और उनसे मणि छीन ली है। सत्यभामा महारानी रो रही है। वर्णन आता है कि जब सत्यभामा महारानी रोने लगी तो भगवान भी रोए हैं। क्यों? क्योंकि अगर कभी ससुराल में कोई घटना घट जाए और पत्नी रो रही हो, उस समय अगर आप नहीं रोते हैं तो पत्नी फिर आपको गाली देती है कि देखो मेरे यहां कष्ट है और ये रो नहीं रहा। इसलिए भैया कभी कभी दिखावे के लिए भी रोना पड़ता है। रोना आए या ना आए, पर रोना चाहिए। वर्णन आता है कि हमें भाई पत्नी जो होती है गृह मंत्री होती है, तो मंत्रियों से हमें दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अगर हम इनसे दुश्मनी कर लेते हैं तो भैया फिर ठिकाना नहीं रहता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि हम लोगों को 8 लोगों से दुश्मनी कभी भी नहीं करना चाहिए। कौन कौन से लोगों से? रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, शस्त्री प्रमेति नृपति सठो बेदो धनी कवि। शस्त्री प्रमेति नृपति सठो बेदो धनी कवि, बंदी गुणी अति ख्यातम वर भिन्नः विरुद्धताम। चाणक्य नीति में वर्णन आया है और चाणक्य नीति का यह श्लोक कहता है कि शस्त्री, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है और सामने वाले के हाथ में शस्त्र है तो फिर उससे हमें दुश्मनी नहीं करना चाहिए। भाई जिसके हाथ में शस्त्र है वो तो वैसे भी आपसे बलशाली है। अगर आप शस्त्री से दुश्मनी करते हो तो फिर कोई भरोसा नहीं कब उस वह बटन दबा दे और आपका अंत हो जाए। शस्त्री, इसलिए जिसके हाथ में चाकू हो, कुल्हाड़ी हो, बंदूक हो, तो ऐसे लोगों से हमें दुश्मनी नहीं करना चाहिए। शस्त्री। मर्मी, मर्मी का अर्थ होता है मर्म जानने वाला। तो मर्मी से भी हमें दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अगर आप मर्मी से दुश्मनी कर लेते हैं तो फिर आपकी हर जगह हार निश्चित है। जैसे रावण ने विभीषण से दुश्मनी कर ली। अब रावण ने विभीषण से दुश्मनी किया तो वो जाकर के राम जी के हो गए। राम जी ने विभीषण जी महाराज को अपना लिया और उसका अंत क्या हुआ? वैसे रावण को भगवान मार नहीं सकते थे, पर मर्म जानने वाला विभीषण भगवान को सारी बातें बताता जा रहा था कि प्रभु अब वहां पर इस अंग में बाण का संधान करिए, प्रभु अब इस अंग में बाण का संधान करिए। तो इसलिए हमें मर्मी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। जो हमारे बारे में जानता हो कि हम क्या हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंद कवि भानस गुनी। शस्त्री, मर्मी और प्रभु। प्रभु का अर्थ होता है राजा या लीडर। तो जो हमारा राजा हो या हमारा लीडर हो उससे भी हमें दुश्मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा लीडर होता है उसके पास में इतने अधिकार होते हैं कि वो जो चाहे वह आज्ञा दे सकता है और उसे हमें
करना पड़ता है। इसलिए प्रभु से भी, राजा से भी हमें दुश्मनी नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु, तीसरा बताया गया सठ। सठ से भी हमें दुश्मनी नहीं करना चाहिए। वर्णन आता है कि एक बार आप बुद्धिमान से दुश्मनी कर लो तो चलेगा, पर अब अगर आपने किसी मूर्ख व्यक्ति से दुश्मनी कर लिया तो फिर महाराज बड़ा गड़बड़ है। इसलिए कभी भी मूर्ख व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। पांचवा है धनी। धनी व्यक्ति से भी हमें दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अगर हम धनी व्यक्ति से दुश्मनी कर लेते हैं तो आजकल वैसे भी घूस का जमाना है। अगर आप धनी व्यक्ति से दुश्मनी कर लोगे तो वह थाने में जाएगा, एक गड्डी फेंक करके आएगा और पुलिस वाले आएंगे, उठा ले जाएंगे। इसलिए हमें धनी व्यक्ति से भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। छठा वैद्य, डॉक्टर। हमें डॉक्टर से भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। क्यों? अब मान लो आप किसी डॉक्टर से दुश्मनी कर लेते हो और आ गया कभी आपको ज्वर और आप उसके पास में पहुंचे, उससे आपकी दुश्मनी है। अब महाराज वह ज्वर का इंजेक्शन ना लगा करके कहीं कोई दूसरा इंजेक्शन लगा दिया तो महाराज कल्याण ही हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर से भी हमें दुश्मनी नहीं करना चाहिए। सातवां है बंदी। बंदी किसे कहते हैं? बंदी कहते हैं चुगलखोर को, जो चुगली करने वाला हो। तो चुगली करने वाले से भी हमें शत्रुता नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी चुगली करने वाले से शत्रुता करते हो तो फिर आप समझ जाओ कि आपकी बातें पूरे कालिंजर में फैला देगा वो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए हमें चुगलखोर व्यक्ति से भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और आठवां आता है कवि। कवि का अर्थ होता है वक्ता। जो कवि हो उससे भी हमें दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और नौवां है भानस गुनी। भानस गुनी का अर्थ होता है भोजन बनाने वाला। जो हमें आपको भोजन कराता हो उससे कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। वैसे तो भोजन बनाने वाले के लिए 7 शब्द कहे गए हैं। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं भोजन बनाने वाले को कुक। हमारी हिंदी भाषा में रसोइया बोला जाता है। भोजन बनाने वाले का एक नाम होता है सूपकार, बलूह, अराली। यह अरालिक नाम भी भोजन बनाने वाले का होता है। आंदसिक, सूद, औदनिक और गुणी, ये 7 शब्द हैं भोजन बनाने वाले के। तो भैया हमें जो भोजन बना करके कराता हो उससे भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन कराने वाले से दुश्मनी करते हो तो फिर पता नहीं वह भोजन में कौन सा पॉइजन डाल करके आपको खिला दे और आपका गोविंदाय नमो नमः हो जाए। तो ये माताएं उसी के अंतर्गत आते हैं, रसोइया के अंतर्गत। तो अगर कभी इनके मायके में कोई संकट आ जाए, कोई घटना घट जाए और वह रो रही हो तो उनके साथ में रोना जरूर चाहिए। आज भगवान सत्यभामा महारानी को रोता देख करके भगवान के आंखों में भी अश्रु आ गए हैं और भगवान रथ में आरूढ़ होकर के सत्राजित के महल की तरफ पहुंचे हैं और देखा तो वह
सुधनवा उस मणि को लेकर के भागा जा रहा था। भगवान और कृष्ण बलराम दोनों ने उस सुधनवा का पीछा किया है। सुधनवा ने जब देखा कि ये मेरा पीछा कर रहे हैं तो सुधनवा दौड़ा दौड़ा गया है और अक्रूर जी महाराज के यहां जाकर के उस मणि को रख दिया है और वहां से निकल करके फिर दौड़ा है, एक नदी को पार किया है। भगवान ने बलराम जी महाराज को कह दिया, भैया आप यहीं खड़े रहो और मैं जाता हूं, मैं इससे मणि लेकर के आता हूं। वर्णन आता है कि भगवान उस नदी को पार करके सुधनवा को पकड़ते हैं और सुधनवा को मार करके उसके जेब में देखते हैं, उसके वस्त्रों के अंदर देखते हैं तो कहीं भी मणि नहीं होती है। और वहीं से भगवान बलराम जी महाराज को बता देते हैं कि मणि नहीं है। बलराम जी महाराज को भी संदेह हो जाता है भगवान के ऊपर, मुझे लगता है कि इसने मणि को चुरा लिया है और मारे लालच की मुझसे झूठ बोल रहा है कि मणि नहीं है। और इतना देखते ही बलराम जी महाराज को वैराग्य आ गया है और बलराम जी महाराज मिथिलापुरी चले गए। भगवान वापस आए हैं और वह मणि लेकर के अक्रूर जी महाराज बनारस में जाकर के रहने लगे थे। एक बार की बात है कि बलराम जी महाराज वृंदावन मिथिला से वापस आए और जब मिथिला से वापस वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में जाकर के भगवान ने, बलराम जी ने द्विविध बंदर का उद्धार किया। बलराम जी महाराज एक दिन अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे तो बलराम जी देखते हैं कि कुछ संत निकले जा रहे हैं और वह संत कहते हैं कि भैया आजकल अक्रूर जी तो बहुत दान करते हैं, बड़े दानी हो गए हैं, बहुत अच्छे हैं, संत की सेवा करते हैं, संतों को भोजन कराते हैं। जब बलराम जी महाराज ने सुना तो बलराम जी ने उन संतों को बुलाया और संतों को बुला करके बलराम जी महाराज कहते हैं, अरे ये धन तुमको कहां से मिल रहा है, कहां से आ रहे हो और इतना गुणगान कर रहे हो? तो संत कहते हैं कि काशी में अक्रूर जी महाराज ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को धन वस्त्र रुपया पैसे का दान करते हैं। बलराम जी महाराज को लगा कि ये अक्रूर चाचा इतने धनाढ्य कैसे हो गए जो कि भंडारा करने लगे, ब्राह्मणों को भोजन जिवाने लगे, द्रव्य वस्त्र देने लगे। तो बलराम जी महाराज रथ पे आरूढ़ होकर के काशी गए और अक्रूर जी महाराज ने जैसे ही इनके रथ को देखा, अक्रूर जी महाराज अपने घर से, महल से बाहर निकल करके और इनके रथ के सामने आकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। बलराम जी महाराज से कहा, लाला मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तब अक्रूर जी महाराज ने इस मणि की कथा को सुनाया कि यह मणि मुझे कैसे प्राप्त हुई है। अक्रूर जी महाराज बताते हैं कि जब आप लोग उस सुधनवा का पीछा कर रहे थे ना, तो वह हमारे डर के कारण यह मणि मेरे यहां ला करके रख दिया था और नदी क्रॉस पार करके भागा जा रहा था। तो मुझे भी यह माया जकड़ ली थी, इस मणि को लेकर के मारे लालच के कारण मैं काशी चला आया और काशी में आकर के मैं ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों को दान, संत सेवा और संतों को दान करने लगा। जैसे ही बलराम जी महाराज ने सुना कि अरे मैं तो अपने लाला कृष्ण के बारे में बहुत गलत सोच रहा था, उसी समय बलराम जी महाराज ने प्रायश्चित किया है। बोले राधा रानी सरकार की। भगवान का अगला विवाह महारानी कालिंदी के साथ में हुआ। एक बार की बात है
कि महारानी कालिंदी भगवान को पाने के लिए भजन कर रहे हैं। सुंदर नवीन वस्त्रों को, श्वेत वस्त्रों को धारण करके यमुना में खड़े होकर के यमुना महारानी भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे थे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि जिस किसी स्त्री का विवाह ना हो रहा हो, किसी युवती का विवाह ना हो रहा हो, किसी कारणवश विवाह में विलंब हो रहा हो, तो वह अगर इस मंत्र का नियम से जप करती है तो उसको सुंदर पति की प्राप्ति होती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अगर इस मंत्र का 21 दिन पर्यंत तक कोई युवती जप करती है नियम से, तो उसको अवश्य ही सुंदर पति की प्राप्ति होती है। कालिंदी महारानी भगवान को पाने के लिए भजन का जप कर रही थी, अनुष्ठान कर रही थी। भगवान अर्जुन के साथ में भ्रमण कर रहे थे। भगवान को प्यास लगी है। अर्जुन महाराज कालिंदी में पहुंचे हैं तो देखा कि कोई युवती भजन कर रही है भगवान को पाने के लिए। आज यहां पर अर्जुन और कालिंदी का सुंदर दरबार हुआ है। जब इनको जल लेकर के जाने में विलंब हो गया तो भगवान ने पूछा क्या है अर्जुन, बड़ा विलंब कर दिए वापस आने में। महाराज अर्जुन ने बताया कि प्रभु आपको पाने के लिए एक युवती आपका भजन कर रही है, आपका चिंतन कर रही है, और यह भगवान का अगला विवाह महारानी कालिंदी के साथ में हुआ है। भगवान का अगला विवाह उज्जैन के राजा की पुत्री मित्रविंदा के साथ में हुआ है। भगवान का अगला विवाह नग्नजित्ती के साथ में हुआ है। कितने विवाह हो गए? अब आप लोग मन लगा करके कथा सुन ही नहीं रहे तो क्या बताओगे? भगवान के 6 विवाह हो गए। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ है और 8वां विवाह भगवान का महारानी लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। यह भगवान की अष्टपट रानियां हैं। एक दिन की बात है कि भगवान को लगा कि चलो थोड़ा सा कुछ भ्रमण करके आता हूं। भगवान जब भ्रमण करने जाने लगे तो भगवान को तो लीला करनी थी। तो भगवान सत्यभामा महारानी के सामने कहते हैं कि देवी मैं भ्रमण करने के लिए जा रहा हूं। तो सत्यभामा महारानी ने कहा स्वामी मैं भी आपके साथ में चलूंगी। आज भगवान को भौमासुर का उद्धार करना था। भगवान सत्यभामा महारानी के साथ में भौमासुर के दरबार पर द्वार पर पहुंचे हैं और भगवान ने उस भौमासुर को ललकारा है। ए भौमासुर बाहर निकल, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूं। आज जैसे ही भौमासुर ने सुना तो भौमासुर मन ही मन सोचता है कि अरे इतना बल कहां से आ गया इसको, ये तो रण छोड़ है ना, मारे डर के रण छोड़ करके भाग जाता है। तो भौमासुर भी बाहर निकल करके आया और भगवान से युद्ध करने लगा। जैसे ही भगवान से युद्ध करने लगा उसने बाण का संधान किया और जब उसने बाण का संधान किया तो भगवान थोड़ा सा टेढ़े हो गए हैं और वह बाण भगवान के कान के पास से निकल करके सत्यभामा महारानी के कान के बगल से निकल जाता है। भौमासुर ने पुनः दूसरे बाण का संधान किया है और जैसे दूसरे बाण का संधान भौमासुर करता है भगवान थोड़ा सा टेढ़े होते हैं और वह बाण भी सत्यभामा महारानी के कान के बगल से निकल जाता है। तीसरे बाण का संधान वह भौमासुर करता है
और वह बाण भगवान के पैरों में मारता है, और जैसे ही वह भगवान के पैर में मारता है, भगवान पैर हटा लेते हैं और वह बाण जाकर के महारानी सत्यभामा के चरण में लग जाता है। और जैसे ही सत्यभामा महारानी के चरण में वह बाण लगा, तो सत्यभामा महारानी ने कहा, अरे स्वामी इसको मारो, जब ये मेरी हत्या कर देगा तभी आप इसका उद्धार करोगे क्या? भगवान कहते हैं, देवी बस मैं इसी क्षण का तो इंतजार कर रहा था। जब भगवान शुक्र अवतार लेकर के, बाराह अवतार लेकर के पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, तो उनके तेज से वह पृथ्वी गर्भवती हो गई थी, और उसी पृथ्वी का पुत्र है यह भौमासुर। और जैसे ही पृथ्वी गर्भवती हो गई तो भगवान उसी समय उसको मारने वाले थे, पर पृथ्वी महारानी ने रोक दिया था, प्रभु यह आपका पुत्र है, इसको मारो नहीं। और यह सत्यभामा महारानी साक्षात पृथ्वी का अवतार है। और आज जैसे ही सत्यभामा महारानी ने कह दिया कि प्रभु इसका उद्धार करो, भगवान कहते हैं, देवी मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था कि कब तुम यह कहो कि इसका उद्धार करो। उसी समय भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया है, और भौमासुर के कारागार में 16,100 रानियां कैद थी। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इंद्रेण हयद्रछत्रेण हृतकुंडल बंधुना हृता मराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्। भगवान ने भौमासुर के कारागार से 16,100 रानियों को मुक्त किया है। अब जब वह सारी दासियां बाहर आईं तो भगवान से कहती हैं, प्रभु अब आप हमें स्वीकार कर लो, हमसे विवाह कर लो। भगवान कहते हैं, अपने अपने घर को जाओ, मेरे पास में तो वैसे भी 8 पत्नियां हैं। तो एक गोपी भगवान से कहती है, प्रभु आप बताओ, यहां अगर एक युवती अपने घर को छोड़ करके एक रात्रि के लिए कहीं दूसरे के यहां चली जाती है तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और इस भौमासुर ने ना जाने कितनों दिनों से हमको अपने कैद में रखा है। प्रभु अब आप बताओ, हमें कौन स्वीकार करेगा? हमें तो बस आप ही स्वीकार कर सकते हो, कोई अन्य व्यक्ति हमको स्वीकार नहीं करेगा। और उसी समय भगवान विष्णु सहस्त्र नाम में श्लोक आता है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान आज 16,100 रूप धारण किए हैं, 16,100 कुंड बनाए गए हैं, और भगवान 16,100 रूप के द्वारा उन 16,100 रानियों को अपनी पत्नी बना लेते हैं। अब कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108। आज 16,100 रानियां बड़ी प्रसन्न होती हैं भगवान को अपना पति बना करके, और कहती हैं कि इस जीवन में हमारे 2 ही रिश्तेदार हैं और कोई नहीं है। मानो उन गोपियों का भाव है कि अगर हम इस बात को किसी और के सामने कहते हैं तो शायद वो हमें स्वीकार नहीं करता, पर द्वारिकाधीश हमारे ऐसे हैं जो क्षण में हमें स्वीकार कर लेते हैं। आज वह 16,100 रानियां अपना भाव प्रकट करती हैं और कहती हैं, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, दूजे बांके बिहारी सरकार। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के कितने रिश्तेदार हैं? कोई बताएगा? एक मैया बता रही मेरे 11 रिश्तेदार हैं। हम सबके 2 ही रिश्तेदार हैं जीवन में। कलिकाल तो ऐसा ही चल रहा है ना, साधारण मनुष्य के 2 रिश्तेदार होते हैं,
एक साले साहब और दूसरे साधु साहब। क्या दो के अलावा भी कोई होता है? दो रिश्तेदार हैं। पर आज यह गोपियां कहती हैं हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी तुझे बांके बिहारी सरकार। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। राधा रानी सरकार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी। सेठानी वृषभानो दुलारी, सेठानी वृषभानो दुलारी, सेठानी वृषभानो दुलारी। सेठानी वृषभानो दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे। है जय भव से पार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
ममता मई है राधा रानी, ममता मई श्री राधा रानी, ममता मई है राधा रानी, ममता मई श्री राधा रानी। हर बात श्यामन इनकी मानी, हर बात श्यामन इनकी मानी, हर बात श्यामन इनकी मानी, हर बात श्यामन इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होता यहाँ उपचार हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। गाइए जय हो। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए बोलो बाके बिहारी लाल की। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। जो हमारे बाके बिहारी से रिश्तेदारी कर लेता है और श्री किशोरी जी को अपना रिश्तेदार बना लेता है तो उसके साथ क्या होता है? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम में दिल में पेंशन, राधा नाम है दिल में पेंशन, राधा नाम है दिल में पेंशन। राधा नाम है दिल में पेंशन। बड़ी सभा में कह सकते हैं, बड़ी सभा में कह सकते हैं, बड़ी सभा में कह सकते हैं, बड़ी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार हमारे, हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो।
कहना, चाहो जो आनंद में रहना, मानो किशोरी दास का कहना, 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 हर पल है आनंद बरसता, 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 बरसाना दरबार हमारे, हमारे, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, तेरी राधा रानी सरकार, हमारे, हमारे, हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने इन 16,108 रानियों के साथ में विवाह संपन्न किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार नारद जी महाराज को मोह हो गया और नारद जी महाराज को लगा कि भगवान का इतना बड़ा परिकर है, 16,108 रानियां हैं, तो पता नहीं भगवान कैसे रहते होंगे। तो नारद जी महाराज आज भगवान की इस गृहस्थ लीला का दर्शन करने के लिए जाते हैं और वर्णन आता है कि नारद जी महाराज सत्यभामा महारानी के यहां पहुंचे। सत्यभामा महारानी के पास में जाकर के सत्यभामा महारानी को प्रणाम करते हैं। सत्यभामा महारानी से भगवान ने कहा, नारद जी महाराज ने कहा, मैया क्या भगवान कभी आपके पास में भी आते हैं कि केवल रुक्मणी के यहां ही रहते हैं? भैया मुझे लगता है कि भगवान आपको स्नेह नहीं करते हैं। सत्यभामा महारानी ने कहा, नारद ये कैसे कह रहे हो कि भगवान मुझसे स्नेह नहीं करते हैं? भगवान मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा, अगर वह आपसे स्नेह करते होते तो शायद वो इस समय रुक्मिणी महारानी के भवन में ना बैठे होते। अच्छा मैया, अगर आपको भगवान स्नेह करते हैं, भगवान आपको चाहते हैं, तो जब भगवान आए ना तो भगवान से तुम कहना कि जो स्वर्ग में पारिजात का वृक्ष लगा हुआ है उसको ला करके तुम्हारे इस भवन में लगवा दें। अगर भगवान पारिजात के वृक्ष को तुम्हारे भवन में लगवा देंगे तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें स्नेह करते हैं। आज नारद जी महाराज इतना कह करके और जब घर से निकलने लगे, रुक्मिणी महारानी के यहां से निकलने लगे, तो नारद जी महाराज सत्यभामा महारानी के यहां जा रहे थे। तो जब सत्यभामा महारानी के यहां जा रहे थे तो सत्यभामा महारानी के द्वार पर प्रवेश करते ही नारद जी महाराज वहां से निकले और
नारद जी महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु जाइए, मैया आपका इंतजार कर रहे हैं। नारद जी महाराज से जब इतना, नारद जी महाराज ने जब भगवान से इतना कहा तो भगवान ने कहा, नारद, जिस घर में तुम अंदर से बाहर निकलते हो ना, उस घर में बाहर से अंदर जाने वाले का इंतजार ही होता है। भगवान अंदर पहुंचते हैं, देखा कि मैया इस समय कोप भवन में थे, क्योंकि क्रोध में थी ना। तो पहले के समय में जब किसी का महल बना करता था, किसी का घर बनता था, तो उसमें कोप भवन बनवाया जाता था। तो जब कोई स्त्री क्रोधित हो जाया करती थी, गुस्सा हो जाती थी, तो वह जाकर के उसी कक्ष में विश्राम करने लगते थे। तो घर वाले समझ जाते थे कि आज देवी जी गुस्से में है। भगवान सत्यभामा महारानी के पास में पहुंचते हैं। सत्यभामा महारानी से भगवान ने पूछा कि प्रभु, हे देवी, तुम क्यों क्रोध में हो, क्या कारण है? सत्यभामा महारानी ने कहा, प्रभु आप मुझे स्नेह नहीं करते हो। भगवान ने कहा, देवी ये तुमको इतनी गलत बात कौन बता दी? तो सत्यभामा महारानी कहती है, प्रभु अगर आप मुझे स्नेह करते हो तो पारिजात का वृक्ष ला करके मेरे आंगन में लगवा दो, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझे स्नेह करते हो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बताते हैं कि भगवान ने अपने दासों को भेजा है और स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष आया है। महारानी सत्यभामा के आंगन में वह पारिजात का वृक्ष लगवा दिया गया। नारद जी महाराज अगले दिन पुनः आए तो नारद जी महाराज सत्यभामा महारानी से पूछते हैं, मैया क्या हुआ? सत्यभामा महारानी कहती है, नारद तुम तो कह रहे थे कि भगवान मुझे नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभु मुझे बहुत चाहते हैं। मैंने एक बार कहा और देखो पारिजात का वृक्ष मेरे आंगन में लग गया। नारद जी महाराज कहते हैं, मैया वो आपको स्नेह नहीं करते। देखो वृक्ष तो आपके आंगन में लगवाया है, लेकिन इसकी शाखाएं जो है ना वो रुक्मणी महारानी के महल में झुकी हुई हैं। तो इसके पुष्प तो रुक्मणी महारानी के भवन में गिर रहे हैं ना, तो वृक्ष लगवाने से तुम्हारे आंगन में क्या मतलब? भगवान पुनः आए हैं तो देखते हैं कि सत्यभामा महारानी क्रोधित थी। पुनः पूछा, सत्यभामा महारानी ने बताया कि प्रभु आप मुझे नहीं चाहते हो। देखो वृक्ष तो आपने मेरे आंगन में लगवाया, पर इसके जो पुष्प है ना वो तो रुक्मिणी के घर में ही गिर रहे हैं। भगवान ने उस वृक्ष को उखड़वा करके भवन के मध्य में लगवा दिया है, उसके आंगन के मध्य में लगवा दिया। और भगवान आज अपने पूरे परिकर का पालन बड़ी प्रसन्नता के साथ में कर रहे हैं। जब नारद जी महाराज ने इस बात को देखा तो नारद जी महाराज को आश्चर्य हुआ है और नारद जी महाराज का आज मोह भंग हो गया है। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु भगवान की 16,108 रानियां थी, तो भगवान के संतानें कितनी हुई होंगी? सुखदेव जी महाराज बताते हैं, एक एक सस्ता कृष्ण पुत्रान दस दशा बला। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, एक एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान दस दशा बला। भगवान श्री कृष्ण के एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री उत्पन्न हुई है। अब आप लोग विचार करो कि अगर एक पत्नी से 10 पुत्र हुए तो 16,108 पत्नियों के कितने पुत्र हो गए? कोई बताएगा? मुझे लगता है कि कालिंजर वालों की मैथ बहुत कमजोर है।
और दूसरी बात ये, जो कोरोना आया ना, तो इसमें सारे विद्यालय वैसे भी बंद रह गए, तो जितनी पढ़ाई थी भी वह भी ठप हो गई। तो भगवान के 16,108 रानियों से 1,61,080 पुत्र उत्पन्न हुए हैं और 16,108 पुत्रियां उत्पन्न हुई हैं। इतना बड़ा भगवान का परिकर था। अब यहां पर तो सारी रानियों के पुत्रों के नाम का भी वर्णन आता है, पर अगर 1,61,080 पुत्रों का नाम सुनाया जाएगा तो बड़ा समय लगेगा। एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि भगवान रुक्मणी महारानी के पास में पहुंचे हैं और रुक्मणी महारानी से भगवान हास्य परिहास करते हैं। रुक्मणी महारानी से भगवान ने पूछा, भगवान रुक्मणी महारानी के पास में जाकर के कहते हैं, देवी तुमने मुझ में ऐसी कौन सी विशेषता देखी जो तुमने अपने मन ही मन मुझे अपना पति बना लिया था। लोग मुझे माखन चोर कहते हैं, लोग मुझे चित्त चोर कहते हैं, लोग मुझे छलिया कहते हैं, लोग मुझे रण छोड़ कहते हैं। इतनी सारी मेरे अंदर कमियां हैं और उसके बाद में भी तुमने मुझको अपना पति मान लिया है, ऐसा क्यों? और जैसे ही रुक्मणी महारानी ने इस बात को सुना तो रुक्मणी महारानी मूर्छित हो गई है। आप चिंतन करिए, आज भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं और भगवान आकर के चतुर्भुज रूप में 2 हाथों से रुक्मणी महारानी को संभाल लेते हैं, एक हाथ से जल के छींटे दे रहे हैं और एक हाथ से विजन डुला रहे हैं, पंखा कर रहे हैं। कितना सुंदर, कितनी सुंदर छटा है। चिंतन करें आप लोग, जब भगवान ने अपने अंग में उन रुक्मणी महारानी को थाम लिया है और एक हाथ से पंखा डुला रहे हैं और एक हाथ से जल के छींटे दे रहे हैं भगवान सुखदेव जी बताते हैं कि रुक्मणी महारानी की मूर्छा दूर हुई है और रुक्मणी महारानी भगवान से कहती है, प्रभु आज आपको क्या सूझा है? आज के पहले तो कभी आपने ऐसा प्रश्न कभी नहीं किया मुझसे, आज क्या हो गया? आज बड़ा सुंदर हास्य परिहास हुआ है और भगवान रुक्मणी महारानी से कहते हैं, देवी मैं तो तुम्हारा भाव देख रहा था कि तुमको क्रोध आता है कि नहीं, लेकिन हे रुक्मणी मैं समझ गया कि तुमको क्रोध आता ही नहीं है। भैया हम लोगों को बहुत क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बड़े क्रोध में बहुत अच्छी बातें बिगड़ जाती हैं। अत्यंत कोपा कटुता च वाणी, हम लोगों को हर व्यक्ति से, हर भक्त से मित्रता का भाव रखना चाहिए और जिससे भी बातें करें प्रेम से बोलें, कटु शब्द ना बोलें, क्रोध ना करें किसी के ऊपर। और हमारी मित्रता कैसी होनी चाहिए? हमारी मित्रता दूध और पानी की तरह होना चाहिए। एक बार दूध के पास में पानी गया और दूध से पानी पूछता है कि कहता है, हे दूध भैया मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं। तो दूध ने कहा कि आप मुझसे मित्रता मत करो। बोले क्यों? तो दूध कहता है कि तुम मुझसे मित्रता नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझको जब कोई व्यक्ति ले जाकर के हलवाई के यहां बेचता है तो मुझको जलाया जाता है, पकाया जाता है, तपाया जाता है, उसके बाद में मेरे द्वारा मिष्ठान्न तैयार होता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में चल करके आपको भी तपना पड़े।
पर वह पानी कहता है मैं भैया हर तरीके से तुम्हारे साथ में पकने के लिए, जलने के लिए तैयार हूं। आज दूध और पानी की मित्रता हो गई। जब दूध और पानी की मित्रता हो गई और हलवाई के यहां दूध आज पहुंचता है, तो हलवाई देखता है कि आज इस दूध में पानी की मात्रा अधिक है, तो वह भट्टी जला करके एक कढ़ाई में दूध को चढ़ा देता है। और जब वह पात्र में दूध को चढ़ा देता है, नीचे से आग अधिक जला देता है कि जो पानी हो वह जल जाए। और जब वह तेज आग अग्नि प्रज्वलित करता है तो भाप बन करके उसका जल उड़ने लगता है। उसी समय दूध में उफान आती है। क्यों ये दूध में उफान क्यों आती है? दूध में उफान इसलिए आती हैं कि वह मित्र अपने दूसरे मित्र को छोड़ना नहीं चाहता है, तो वह दूध अपने मित्र को पकड़ने के लिए ऊपर बढ़ता है। और जैसे ही अपने मित्र को पकड़ने के लिए वह ऊपर बढ़ता है, हलवाई थोड़ा सा जल लेकर के आता है और उसमें पुनः डाल देता है। और जैसे उसमें पुनः जल पड़ जाता है, वह दूध फिर से शांत हो जाता है। शांत हो जाता है क्यों? अब शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि जल रूपी मित्र उसको पुनः प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही वह जल रूपी मित्र उसको पुनः मिल जाता है, तो वह फिर उसी स्थान पर आ जाता है। यह कथा हमें यही बताती है कि अगर हमारी मित्रता हो तो दूध और पानी की तरह। आप दूध में कितना भी जल डाल दो, लेकिन इतनी प्रगाढ़ मित्रता है कि महाराज वह जल भी सफेद हो जाता है, दूध की तरह हो जाता है। फिर आप उसमें पहचान नहीं सकते हो कौन दूध है कौन पानी। जो लोग प्रयाग में कल्पवास करते होंगे वो लोग देखते होंगे कि दूध और पानी की मित्रता कैसी है। महाराज दूध बेचने वाला 10 लीटर दूध लेकर के आता है, और जैसे ही 2, 4, 5 जगह में आधा आधा लीटर दिया, थोड़ा दूध कम हुआ उसके डिब्बे से, तो गंगा जी के किनारे जाता है और गंगा जी की मात्रा को और बढ़ा देता है, गंगा जी डाल लेता है, और वह दूध पुनः 10 लीटर हो जाता है। और बस ऐसे ही जितनी बार उसके कैन में, उसके पात्र में दुग्ध की मात्रा कम होती है, उतनी बार उसमें गंगा जी की कृपा हो जाती है। तो अगर हमारी मित्रता हो तो हमारी मित्रता दूध और पानी की तरह होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे बाणासुर की कथा सुनाते हैं। ये बाणासुर कौन है? ये बाणासुर सोनितपुर का राजा है। और इस बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। एक दिन की बात है कि रात्रि में यह उषा शयन कर रही थी, और शयन में इसने अनिरुद्ध जी महाराज को देख लिया। और अनिरुद्ध जी महाराज को देखते ही अगले दिन इसको स्वप्न याद रहा। वैसे हम लोग जब कभी कभी स्वप्न देखते हैं ना, तो हम क्या स्वप्न देखें यह हमें स्मरण नहीं रहता, पर उसको अपना यह स्वप्न याद था। और स्वप्न को याद करने के पश्चात वह जब सुबह जगती है तो वह बड़ी व्याकुल थी, चिंतित थी, चिंता में मग्न थी।